पेनी स्टॉक का नाम सुनते ही हमारे सामने आते हैं राकेश झुनझुनवाला सर, और उन्होंने बाय किया हुआ 3 रुपीज़ का टाइटन, और जिसकी वैल्यू अभी अराउंड 3000 प्लस चल रही है। जी हाँ दोस्तों, इससे समझ में आता है कि अगर अच्छा पेनी स्टॉक हो तो कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर बुरा स्टॉक, अगर पेनी स्टॉक आपने चुना और उसमें हेवी इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कि ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी साबित हो। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप ओटी स्वागत करता हूँ आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज की वीडियो देखेंगे कि कैसे हमें एक छोटा पेनी स्टॉक ढूंढना है और उसको कैसे हमें एनालाइज करना है, और उसके वजह से हम यहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न कमा पाए। ऑब्वियसली दोस्तों, अगर पेनी स्टॉक है तो उसमें ज़्यादा पैसा हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन अगर हम ऐसा पेनी स्टॉक ढूंढते हैं जिसकी ग्रोथ धीरे धीरे अच्छी हो रही हो तो हम उसको एलोकेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं और उससे मल्टीबैगर रिटर्न जो है वो बना सकते हैं। दोस्तों चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों पहले तो देखेंगे कि पेनी स्टॉक मतलब क्या है। पेनी स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जिसकी प्राइस जो है वो 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़ से कम हो और उसका मार्केट कैप जो है वो भी बहुत कम हो। अगर यहाँ पे हम ट्राइडेंट का यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं तो ट्राइडेंट आप सोचेंगे कि 39 रुपीज़ का स्टॉक है तो यहाँ पे वो पेनी स्टॉक हुआ, तो ये सरासर गलत है दोस्तों। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है, 19,000 का मार्केट कैप है, और उसने ऑलरेडी इसने 10 जो है वो स्प्लिट दिए, यानी 39 इंटू 10 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो अराउंड 390 इसकी प्राइस होनी चाहिए थी। इसमें स्प्लिट और बोनस आने की वजह से यहाँ पे 39 रुपीज़ यहाँ पे पेनी स्टॉक का है। दोस्तों अगर हमें पेनी स्टॉक ढूंढना है तो उसके लिए हम आए हैं स्क्रीनर पे यहाँ पे स्क्रीन करके टैब है और क्रिएट ए न्यू स्क्रीन। यहाँ पे हम ये स्क्रीन तैयार करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि कैसे हमें अच्छे पेनी स्टॉक ढूंढना है। दोस्तों अब हमें ऐसी स्क्रीन लगानी है, ऐसे फिल्टर लगाने हैं जिससे कि अच्छे पेनी स्टॉक जो है बहुत सारे स्टॉक जो है उसमें से अच्छे पेनी स्टॉक यहाँ पे सामने आ सके। यहाँ पे पहला पैरामीटर देखेंगे तो यहाँ पे करंट प्राइस जो है वो करंट प्राइस हमने जैसे कि कहा 100 रुपीज़ से कम होनी चाहिए। उसके बाद में मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर छोटा है तो ही स्कोप बनता है कि आगे जाके ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। उसके बाद में ऑब्वियसली उस कंपनी के ऊपर अगर डेप्थ कम है तो हो सकता है कि मार्केट के वॉलेटिलिटी को वो झेल पाए और यहाँ पे बुरे सिचुएशन में भी ग्रो कर पाए। उसके बाद में दोस्तों कोई भी कंपनी तभी ग्रो कर पाती है कि तो उसकी इफिशियंसी अच्छी हो, और इसीलिए आरओई और आरओसी दोनों इंडिकेटर हमारे यहाँ पे स्टॉक में अच्छे होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 15% से ज़्यादा आरओई और आरओसी अगर है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का अगर सेल्स ग्रोथ 15% से ज़्यादा है और उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% से ज़्यादा है तो दोनों भी सिनेरियो वो आइडियल हो जाते हैं कि जो अच्छे है कि ये कंपनी अच्छे फ्यूचर में कर सकती है। उसके बाद में अगर देखेंगे दोस्तों तो अगर किसी कंपनी में वॉल्यूम ही नहीं है या फिर यहाँ पे ट्रेडिंग का वॉल्यूम ही कम है तो बहुत बुरा हो सकता है कि हम वहाँ पे अटक सकते हैं। बाय तो कर लेंगे लेकिन जब सेल करने की बारी आती है तो यहाँ पे सेल नहीं कर पाते। उसके लिए हमें यहाँ पे और एक क्राइटेरिया लगाया है। यहाँ पे वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज का लिया है 2 लाख और दूसरा वॉल्यूम का लिया है 1 मंथ का लिया है 20,000। और ये सभी पैरामीटर हम जब भी ऐड करते हैं और उसके बाद में ये क्यूरी रन करते हैं तो देखते हैं कौन से स्टॉक हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए इतने हमारे टोटल स्टॉक मार्केट में 5000 स्टॉक है, उसमें से जस्ट ओनली 28 स्टॉक हमारे सामने आए हैं। और उसको हम यहाँ पे आरओसी से फिल्टर अगर करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस तरह से कंपनी के स्टॉक हमारे सामने आते हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है विपुल लिमिटेड। अगर यहाँ पे इसके स्टॉक के ऊपर जाते हैं तो देखिए किस तरह का हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। देखिए ये स्टॉक जो मार्केट कैप जस्ट ओनली 522 करोड़ का है। उसके बाद में आरओई जो है वो बहुत ही डिसेंट है, डेप्ट टू इक्विटी भी अच्छा है। उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ 188% की है और बहुत ही लो यहाँ पे जो अंडर वैल्यूड स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रॉफिट किस तरह से बढ़े, देखिए प्रॉफिट अगर देखना है तो यहाँ पे देखिए पहले तो कंपनी लॉस में थी, अभी ये कंपनी जो है वो पूरी तरह से प्रॉफिट में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर उसके यहाँ पे 1 ईयर की बात की जाए वो 1 ईयर से इसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसे यहाँ पे पेनी स्टॉक जो वो ढूंढे जाते हैं और उससे हमें अगर कन्विक्शन बनता है, पहले ये तो हो गई पहली बात दोस्तों, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका बिजनेस क्या है। जो भी कंपनी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी पेनी स्टॉक हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका बिजनेस कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रही है क्या, और दूसरी बात यहाँ पे उसमें कोई मोट है क्या।
मोट है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर ऐसी कोई मोट हमें पेनी स्टॉक में मिलती है, हो सकता है वो आगे जाके स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप भी बने और ब्लू चिप कंपनी बन के टाइटन की तरह हमें मालामाल कर दें। सो दोस्तों ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही स्मॉल कैप स्टॉक मैं हमेशा लाता रहता हूँ। मिलेंगे फिर नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।